हाय दिस इज़ राहुल। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ माय लद्दाख ब्लॉग। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं वीडियो सजेस्ट भी करूँगा। तो ये जैसे ही लेह में फ़्लाइट लैंड हुआ हम लोग होटल में आ गए और लंच में मिक्स्ड वेज पनीर और दाल फ्राई था और फिर पूरा दिन रेस्ट लिए और उसके बाद डिनर में बुफ़े अरेंज किया हुआ था होटल से बोला गया था कि फर्स्ट डे में हम लोग को पूरा रेस्ट लेना है क्योंकि काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड में आ गए थे हम लोग और उसके साथ बॉडी को एडजस्टमेंट करने के लिए एक दिन टाइम देना पड़ेगा। तो होटल केसर पैलेस के ग्राउंड फ्लोर में बुफ़े का अरेंजमेंट किया गया था और इसमें आप देख सकते हैं सूप, राइस, दाल फ्राई, दाल मखनी और ये वेजिटेबल पनीर और चिकन भी एक दो बार दिया था, चिकन भी था और सलाद वगैरह सब कुछ जो है रोटी तो सब कुछ था। बाकी यहाँ डाइनिंग हॉल में कुछ बढ़िया फोटोग्राफ लगे हुए थे। तो रिसोर्ट काफ़ी चमक रहा था, साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन, बढ़िया नया शायद बनाया गया था ये। तो यहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, वाईफाई काफ़ी बढ़िया था यहाँ पे। फर्स्ट डे कंप्लीट रेस्ट के बाद अगले दिन सुबह हम लोग ले साइट सीइंग के लिए निकलने वाले थे। गाड़ी बुक हुई थी पहले से ही, तो हम लोग जल्दी ब्रेकफास्ट निपटा के आ गए और वेदर काफ़ी अच्छा था जैसे आप देख पा रहे हो, पूरा क्लियर वेदर है। ये अपराजिता है और पीछे ये हमारा गाइड वांगमो। तो गाइज़ अभी मैं एक बात आप सबसे शेयर करना चाहूँगा क्योंकि फर्स्ट डे में हम लोग फ़्लाइट से आए थे इतने हाई ऑल्टीट्यूड में, तो वी वर एडवाइज्ड कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं कंप्लीट रेस्ट। टीवी भी देखने के लिए मना किया गया था, लेकिन हम लोग इवनिंग में थोड़ा ये साइड में मार्केट में गए थे, लेह मार्केट में। इट वॉज एक्चुअली टिबेटन रिफ्यूजी मार्केट यहाँ पे छाया हुआ है। तो क्या हुआ वहाँ पे चढ़ने के बाद थोड़ा चढ़ाई था, तो उसमें चढ़ने के बाद जैसे ये मार्केट में अपराजिता और वो मम्मी देख रही थी सामान, तो मुझे सडनली आई वॉज फीलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। आँखों के सामने अचानक से अंधेरा दिखा और मैं खड़ा नहीं रह पा रहा था। तो वहाँ पे आई वॉज वेयरिंग कोविड मास्क, तो उन्होंने एक चेयर दिया, वहाँ पे बैठा, मैं मास्क उतारा, थोड़ा पानी पिया और मेरा तबीयत थोड़ा ठीक हुआ, बेटर फील हुआ। उसके बाद मैं लौटने के बाद रेस्ट लिया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप भी कभी ट्रैवल करेंगे फ्यूचर में लद्दाख में, तो ये चीज़ आप माइंड में रखना कि फर्स्ट डे में कंप्लीट बॉडी को रेस्ट इंश्योर कीजिए क्योंकि बॉडी का जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो यहाँ पे काफ़ी लो हो जाता है, तो उसको बॉडी को एडजस्ट करने का टाइम दीजिए। देखिए इट इज़ ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस ऑब्वियसली, बट इट कैन बी डेंजरस टू एंड कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। तो हम पहुंच गए फाइनली हॉल ऑफ फेम में। दिस इज़ एक्चुअली वॉर म्यूज़ियम मेंटेन बाय इंडियन आर्मी और यहाँ पे मेनली आपको कारगिल वॉर का वेरियस आर्टिफैक्ट्स, वेपन्स, एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा और यहाँ पे जो जवान हैं वो आपको पूरा नरेट करेंगे दैट बोन चिलिंग एक्सपीरियंस। और इवनिंग में एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है यहाँ पे और ये शो इतना ज़बरदस्त होता है, आई थिंक ये मिस नहीं करना चाहिए किसी को भी। बहुत लोग म्यूज़ियम विज़िट करते हैं, फिर शाम में शो रहता है तो उसके लिए वो नहीं आ पाते, तो
प्लीज़ आप इंश्योर कीजिए कि वो शो आप मिस ना करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, अनुभव बहुत अच्छा रहता है इस शो का। तो इस टिकट प्राइस में ज़ोरावर फोर्ट विज़िट टू ज़ोरावर फोर्ट भी इंक्लूडेड है, तो आप जब जाएंगे देख लेना, हम लोग नहीं जा पाए। और उसमें ज़ोरावर फोर्ट में भी लाइट एंड साउंड शो है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये जैसे आप देख पा रहे हो, ये मेन गेट है हॉल ऑफ फेम का, और इसमें ग्राउंड फ्लोर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और उसके फर्स्ट फ्लोर से फ़ोटो आप ले सकते हो। तो फर्स्ट रूम के अंदर लद्दाख का हिस्ट्री, कल्चर, यहाँ के लोग, जियोग्राफी, टोपोग्राफी और रिलीजन के बारे में बताया गया है। ये सारे जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है लद्दाख का, ईस्ट लद्दाख, वेस्ट लद्दाख और वॉरियर्स जो पहनते हैं। उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट रूम में, जहाँ पे लद्दाख का हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, नामग्याल डायनेस्टी और जो किंग्स थे, जो रूलर्स थे लद्दाख के। तो ये कुछ काफ़ी एनर्जेटिक और मोटिवेटिंग कोट्स लगाया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे। और नेक्स्ट हम इसके बाद आ जाते हैं जनरल जोरावर सिंह। जोरावर का जो ऑलरेडी फोर्ट है, किला है, वो मैं बता चुका हूँ इससे पहले। तो इनको कहा जाता था द जीनियस जनरल। इन्होंने डोगरा रेजिमेंट को काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रेन किया, और तिब्बत और बाल्टिस्तान का जो हाई प्लेटो है वहाँ पे इनका एक्सपर्टीज़ था। हाई ऑल्टीट्यूड मार्शल आर्ट्स जो है वो सबको नहीं आता है, जैसे आपने देखा होगा अभी अमेरिकन फोर्सेस भी आ रहे हैं इंडिया में ट्रेन करने के लिए, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर में इंडिया ट्रेडिशनली अच्छा रह चुका है। 1962 वर्ष का कुछ पुराने फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे। ये पेंगोंग सो ऐसा दिखता था 1962 में, तब पूरा हमारे पास था, अभी तो 30-40% है। तब के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस। ये हो गया आपका बोफोर्ट, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रह चुका है गांधी परिवार के लिए। बोर्ड के अंदर बना हुआ है, जिसमें हाई एल्टी से लेकर लो लाइन तक की टेरेन दिखाया गया है, इसलिए आप इसको टेरेन मॉडल भी कह सकते हैं। अगर आपको फौजी से कहा जाए तो ये एक तरह के मैप है, जिसे हम सैन मॉडल कहते हैं। सैन मॉडल कवर क्यों बनाया जाता है? जब लड़ाई के दौरान लड़ाई लड़ने जाना हो तो हमारे कमांडर द्वारा पहले से दुश्मन के इलाका को रेकी करके इसी तरीके के मॉडल सैंड के ऊपर तैयार करते हैं और सभी जवान को ब्रीफ करते हैं, ताकि सभी जवान लड़ाई लड़ने के लिए सही रास्ते पकड़ते हुए सही जगह पर सही टाइम पर पहुंच जाए और दुश्मन के ऊपर हावी हो जाए और जीत हासिल कर सके। लेकिन अब ये लड़ाई की तजवीज़ से नहीं बनाया गया है, ये बस इस इलाके में आने वाले टूरिस्ट को, आप लोगों को इस इलाके का ज्योग्राफिकल फीचर और इस इलाके के बारे में छोटा मोटा जानकारी देने के लिए बनाया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्लेन हिलर माउंटेन इलाके को दर्शाया गया है, जिसमें आपको पठानकोट, बिलासपुर, उधमपुर, इससे नीचे जाएंगे तो पंजाब साइड, यानी कि प्लेन इलाके को दर्शाया गया है। जितने भी आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है मनाली, यानी कि हरा भरा हिमाचल प्रदेश को दर्शाया गया है। जितना भी आपको सैंड कलर में दिखाई दे रहा है ये है इस इलाका, जो लेह लद्दाख इलाके को हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट को दर्शाया गया है। जितना भी आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है टॉपमोस्ट माउंटेन, जो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई दे रहा है ग्रे में, ये है सियाचिन ग्लेशियर। इसमें लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन अभी कोविड के वजह से आप लोग को टच करने के लिए मना कर रखा है। अभी हम है लेह पर।
यहाँ पर जितना भी आपका येलो कलर में पिलर्स दिखाई दे रहा है, ये है इस इलाके का टॉप मोस्ट सिटी और विलेजेस, जैसे कि लेह, कारू, दुर्बुक, कांसे, पट्टापुर, खालसी, तुर्तुक, बेस कैंप, कारगिल, बटालिक और द्रास। बटालिक सेक्टर और द्रास सेक्टर से आगे जाएंगे तो जितना भी आपको ग्रीन कलर में पिलर्स दिखाई दे रहा है, ये पड़ेगा आपका POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जितने भी आपको ब्लैक कलर में पिलर्स दिखाई दे रहा है, ये है इस इलाके का टॉप मोस्ट पासेस, जैसे कि खारदुंगला पास, चांगला पास, काराकोरम पास और जोजिला पास। जितने भी आपको ऑरेंज कलर में पिलर्स दिखाई दे रहा है, ये है हमारा पहले का डिस्प्यूटेड लैंड, जहाँ पर हमारा युद्ध चाइना के साथ हो चुका है। जो लेटेस्ट युद्ध हमारा 2020 में गलवान घाटी पर हुआ था, गलवान पोस्ट। अभी गलवान का भी माहौल ठंडा हो गया है, 15 किलोमीटर चाइना भी बैक हो गया और 15 किलोमीटर हम भी डाउन हो गए। इसका मतलब जो बीच के 30 किलोमीटर लैंड है, वो अभी नो मैंस लैंड कहलाता है, वो अभी किसी का भी नहीं रहा है। यहाँ पर जितना भी आपको रेड कलर में लाइटिंग दिखाई दे रहा है, ये है इस इलाके का रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और जितना भी आपको येलो कलर में ब्लू कलर में लाइटिंग दिखाई दे रहा है, ये है रिवर, जैसे कि जांस्कर और इंडस के मिड पॉइंट संगम आप जा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से 35 किलोमीटर नीचे नींबू में देखने को मिलेगा, जहाँ पर राफ्टिंग का भी सुविधा रहेगा। जितना भी आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये है हमारा एयरबेस। एक है ले पर, इसके पीछे अलफिम के पीछे है ले पर, और एक है पट्टापुर थोइश पर। इस तरह से जो ऑरेंज और पर्पल कलर की लाइन आ रही है, ये है हमारा एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इससे आगे वाला इलाका प्रॉपर चाइना कहलाता है। ऐसे फिर जो ब्लैक कलर की लाइन शुरू हो रही है, जो गलवान पोस्ट होते हुए ऊपर सियाचिन ग्लेशियर की तरफ बढ़ रहा है, ये है मैकमोहन लाइन, द बॉर्डर लाइन बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया। इससे आगे वाला इलाका अक्साई चीन, जो 1962 से पहले हमारा तिब्बत हुआ करता था। 1962 के बाद जो साइनो इंडिया वार चाइना के साथ हुआ था, वो हार गए। वो हम हार जाने के बाद पूरा चाइना ने हमारे तिब्बत को अक्साई चीन नाम देके हड़प के रखा हुआ है तब से। ये जो लंबा सा ब्लू कलर की लाइन है, ये है पेंगन शो। TSO का मतलब रहता है इस लोकल में लेक और झील। ये जो पेंगन शो का टोटल लेंथ है 134 किलोमीटर, लेकिन अभी हमारे पास बस 42 किलोमीटर है, यानी कि 30% हमारा है जो ब्लैक लाइन से इस पार, और बाकी 70% चाइना के पास है जो ब्लैक लाइन से उस पार। यहाँ पर फिंगर है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉपरली फिंगर नहीं दिखाया गया है। जो फिंगर 8 बोलते हैं ना हम, 8 तक है यहाँ पर है, इसको प्रॉपरली नहीं दिखाया गया है। और ये सियाचिन ग्लेशियर मोर देन 45% पूरा सियाचिन ग्लेशियर भी चाइना ने हड़प के रखा हुआ है। ये जो ब्लैक लाइन से इस पार सियाचिन हमारा है, ब्लैक लाइन से उस पार चाइना के पास है, और इसके पीछे तो चाइना है। ये जो बोलते हैं पाकिस्तान और चाइना रोड बना रहा है, तो इस इलाके से बना रहा है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, इससे आगे हम दावी नहीं कर सकते। और एक कहानी खालसी का, जो 1948 में पाकिस्तान और इंडिया की बीच लड़ाई हो रहा था, तो पूरा पाकिस्तान लेह श्रीनगर हाईवे को कैप्चर करना चाहता था, और कैप्चर करते हुए खालसी गांव तक पहुंच गया था। आपको ये भी बता दूं, लेह एक ऐसी जगह है जहाँ पर बैठ के हम दोनों कंट्री को रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब कि चाइना को भी देख सकते हैं और पाकिस्तान को भी देख सकते हैं। इसलिए दोनों कंट्री का आँख इस लेह पर है। चाइना भी यहाँ से होते हुए आना चाहता है, पाकिस्तान भी ऐसे करके यहाँ पर आना चाहता है। 1948 में भी यही करने के लिए वो लेह श्रीनगर हाईवे को कैप्चर करने के लिए आ गए थे खालसी गांव तक। खालसी यहाँ से 85 किलोमीटर नीचे पड़ेगा। आप लोग ने महावीर चक्र में देखा होगा मेजर खुशहाल चंद साहब जो ड्रेस में थे, साहब ने खालसी गांव में इंडस रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ था, साहब अकेले बंदे ने उस ब्रिज को तोड़ दिया और बढ़ते हुए दुश्मन को 24 घंटे तक वहीं पर रोक दिया। पानी का बहाव ज़्यादा था, अब ठंडा था, तो दुश्मन वो पार करके नहीं आ सकता था, और 24 घंटे तक रोक दिया। तो 24 घंटे के ड्यूरेशन में हमारा बैकफोर्स आ गया और उन लोगों को वहाँ से भगाया गया। साहब का इस बहादुर और महान कार्य के लिए साहब को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। साहब का ओरिजिनल पीस महावीर चक्र में यहाँ पर आपने देखा होगा लेआउट किया गया है, जो 2019 में साहब की फैमिली द्वारा ऑल ऑफ फेम को प्रेजेंट कर दिया था। अगर आप ऑपरेशन खालसी ब्रिज के बारे में और भी जानना चाहेंगे तो आपके पीछे ऑपरेशन खालसी ब्रिज का भी बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर भी जाके पढ़ सकते हैं। और ये हमारा कारगिल, अगर आप कारगिल वार के बारे में जानना चाहेंगे, ऑपरेशन विजय, परवार और सफेद सागर के बारे में जानना चाहेंगे, तो हमारा दूसरी गैलरी कारगिल एंड सियाचिन गैलरी, जहाँ पर बड़ा सा मॉडल बना हुआ है। अगर आप जाके पूछेंगे तो वो पूरा ऑपरेशन के बारे में बता देंगे। और हमारा लाइट एंड साउंड शो शाम को 6:30 में रहेगा। आप लोगों को 6:15 तक यहाँ पर पहुँचना होगा। 40 मिनट का शो रहेगा, जिसमें कारगिल वार कैसे हुआ था और कारगिल वार के दौरान किस किस को क्या क्या गैलेंट्री अवार्ड मिला था, उसके बारे में हम ऑन ग्राउंड एक्ट करके दिखाते हैं। टिकट ऑलरेडी आपके पास है। यही था इस मॉडल का ब्रीफिंग। थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद।
तो ये है लेफ्टिनेंट कर्नल खुशाल चंद, महावीर चक्र, जिनके बारे में अभी आपने सुना। तो ये इनका विंटर ड्रेस है और ये यहाँ पे उनका डिटेल्स दिया हुआ है। खालसी ब्रिज को कैसे उन्होंने होल्ड करके रखा था 24 घंटे से ऊपर, और ये उनका सर्विस मेडल्स है। तो उनके फैमिली द्वारा ये हॉल ऑफ फेम में दिया गया है। देखिए महावीर चक्र है। तो these are some of the महावीर चक्र अवार्डीज 1948 में जो जिन्होंने वीरता दिखाई थी। तो सबका यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगा और पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है क्या हुआ था वहाँ पे। ये टॉप फ्लोर पे आईटीबीपी का एक अलग से बना हुआ है और बीआरओ का भी एक आपको दिख जाएगा यहाँ पे जगह, जहाँ पे सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, कौन सा रास्ता उन्होंने बनाया है। और ये डीआरडीओ का भी है यहाँ पे, सर्विस सोल्जर सोसाइटी क्या सिस्टम है उनका, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो बैटल ऑफ टोलोलिंग के बारे में दिया हुआ है। ऑपरेशन विजय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो हम मूवी वगैरह में देख पाते हैं। और यहाँ पे रियल लाइफ आपको फोटोज़ मिलेगा। 13 जैक राइफल्स, जो जैक राइफल्स में वो शेरशाह भी थे। ये दिल मांगे मोर मूवी देखा ना वो। ये टोलोलिंग पॉइंट कैप्चर करने के बाद, और ये ऑपरेशन विजय का डिटेल्स दिया हुआ है, कैसे पाकिस्तान कोशिश कर रहा था लेह श्रीनगर हाईवे को कैप्चर करने का। और यहाँ पे एक छोटा सा मॉडल भी बना हुआ है और ये पूरा हॉल दिखने में ऐसा है। देखिए ये पूरा कारगिल वॉर का 20वां सालगिरह है, उसका पूरा एक बनाया हुआ है अलग से। ये विक्रम बत्रा भी मिल जाएगा आपको, अपना शेरशाह। यहाँ पे मतलब आपको हर एक चीज़ का एकदम डिटेल्स मिलेगा। कौन सा मिशन था, ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन में सोल्जर्स जो है हमारे जवान हैं कैसे मेंटेन करते हैं, क्या पहनते हैं, और उनको उनका जो खाना जो है वो कैसे पहुंचाया जाता है। ऑपरेशन आईबेक्स, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, इतने वीरों का वीर गाथा आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि सबके ऊपर एक एक मूवी अगर आप बनाएंगे तो उसी से ही पूरा अगला 10-20 साल ऐसे ही चल जाएगा मूवी बनाते बनाते, क्योंकि ख़त्म ही नहीं होने वाला। इतना वीरता है यहाँ पे भरा हुआ एक ये छोटा सा एक हॉल ऑफ फेम में। ये देखिए तंबू टेंट, कैसे सोल्जर सरवाइव करते हैं ठंड की जगह में, उसी का एक एग्जांपल आपको दिखाया जा रहा है। ये आपका स्नो बाइक हो गया, स्नो के ऊपर, और ये पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो चाहिए वो सब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिया हुआ है। ये सियाचिन हेलीपैड ऐसा होता है, एक छोटा सा मॉडल दिया हुआ है। आर्मी एविएशन कॉर्प्स,
ये मॉडल्स इतना बढ़िया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी हेलीकॉप्टर काफ़ी बार देखा, शायद हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का होगा। तो ये यहाँ पे कुछ वेपन्स आर्म्स सजा के रखा हुआ है। देखते हैं ये क्या डिटेल्स दिया हुआ है, कहाँ का है। अच्छा, तो ये रॉकेट लॉन्चर है, सोवियत यूनियन का बना हुआ। और ये क्या है, ये आपका पाकिस्तानी मशीन गन है जो 1965 का वॉर में कैप्चर हुआ था। ये 1962 का वॉर में चाइना का आर्म्स है जो हमने कैप्चर किया था। और ये जो आपको दिख रहा है, ये द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम का है। तो जोजिला पास से एक्चुअली पाकिस्तानी सोल्जर्स आने का कोशिश कर रहे थे, उस समय हमने कैप्चर कर लिया था। शुरू करने से पहले चने खिलाएंगे, थोड़ा सा इसलिए इसको ख्याल रखेंगे, मास्क प्रॉपर पहनेंगे और इसको टच नहीं करेंगे। अगर आपको फोटो और वीडियो शूट करना है तो इसके ऊपर फोकस करके बना सकते हैं। लेकिन ये मेजर सोनम वांगचुक है, काफ़ी पॉपुलर है ये यहाँ पे लद्दाख स्काउट्स के ग्रुप में। और ये मेजर विवेक गुप्ता, सारे ये महावीर चक्र का गैलरी है। यहाँ पे सारे जो MVC अवार्डी है, आपको यहाँ पे उनका डिटेल्स मिल जाएगा। ये कुछ लेटर भी यहाँ पे रखा हुआ है, पाकिस्तान सोल्जर्स ने खत लिखा था, वो भी हमारे हाथ लग गया और हमने यहाँ पे इसको म्यूज़ियम में डाल दिया है। ये इंडो पाक वॉर का पूरा गैलरी है, 1947-48 वाला जो इंडो पाक वॉर हुआ था। और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स, हर एक छोटा छोटा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। कैसे क्या प्रोसेस था, पाकिस्तान से हमने कैसे जो है वापस लिया। और ऑपरेशन स्पैरो, ये देखिए रीऑक्यूपेशन ऑफ कारगिल उन्होंने पहले ले लिया था, हमने फिर से उसको छीना। और उस टाइम का कुछ आपको फोटोग्राफ्स भी मिल जाएगा यहाँ पे। मतलब पूरा दिन आपका पूरा सेट है। यहाँ पे आओगे तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, इंटरेस्टेड हो ये सब चीज़ जानने के लिए, जैसे मैं बहुत ज़्यादा ये सब मुझे अच्छा लगता है। और सिंस माय चाइल्डहुड आई एम रियली वेरी पैशनेट अबाउट आवर आर्म्ड फोर्सेस। और मुझे ये छोटा छोटा जो हर एक डिटेल्स है जानने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मैं अट्रैक्टेड फील करता हूँ ये सब डिटेल्स के प्रति। तो आप ऐसे इसको देख सकते हो और बहुत अच्छा, बहुत ही अनोखा और अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा आपका अगर आप हॉल ऑफ फेम में आते हो तो। देखिए ये नुब्रा गार्ड्स इन एक्शन, नुब्रा गार्ड्स के बारे में, ये नुब्रा वैली में हम लोग जाने वाले हैं तो दिखाएंगे आपको उस टाइम में।
मार्क करने के लिए सबको नाभिक चक्र से मार्क किया गया था। सबको ओरिजिनल पीस नाभिक चक्र भी यहाँ पर दिया गया है, जो 19 में साइंटिफिक मीडिया उसको प्रेजेंट कर दिया था। बोर्ड भी लगा हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये पूरा मिलिट्री सेटअप है लद्दाख का, कौन सा रेजिमेंट है, बैटालियन है, कहाँ पे डिप्लॉयड है, डिटेल्स दिया हुआ है। तो फिर बाहर में अमर ज्योति देखने आ गए उसके बाद